फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेस को। आज फिर से हम आपके सामने एक अलग सा वीडियो लेकर के आ गया हूं, जिसमें मैं बतलाने वाला हूं कि भारत रत्न के साथ मिलने वाली सुविधाएं क्या क्या होती है। ठीक है ना, तो देख लीजिए। भारत रत्न के साथ मिलने वाली सुविधाएं। भारत रत्न के साथ मिलने वाली सुविधाएं क्या है? फर्स्ट नंबर पॉइंट, जीवन भर इनकम टैक्स नहीं भरना पड़ता है। क्या होता है? फर्स्ट नंबर पॉइंट की अगर मैं बात करूं, जो सुविधा मिलती है, जिन व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित कर लिया जाता है ना, जिस व्यक्ति को भारत रत्न पुरस्कार अगर मिल गए तो समझ जाइए कि उसके साथ क्या सुविधाएं मिलती है। जो सुविधाएं मिलती है मित्र, कि जीवन भर इनकम टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। जीवन भर इनकम टैक्स नहीं भरना पड़ता है। भारत रत्न के साथ मिलने वाली सुविधाएं क्या है? जीवन भर इनकम टैक्स नहीं भरना पड़ता है। दूसरा पॉइंट की अगर मैं बात करूं, कि जीवन भर भारत में एयर इंडिया की प्रथम श्रेणी मुफ्त जो होता है ना टिकट, वह मिलता है। और रेलवे डिब्बे में भी फर्स्ट जो होता है, क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट क्लास का जो टिकट होता है वो चीज़ मिलता है। एरोप्लेन में फर्स्ट क्लास का टिकट और रेलवे में भी फर्स्ट क्लास का टिकट मिलती है, और मुफ्त में वो भी मिलता है। ठीक है ना, सब चीज़ मुफ्त में है। भारत रत्न जिन व्यक्ति को मिल जाता है तो लिख सकते हैं कि जीवन भर भारत में एयर इंडिया की प्रथम श्रेणी की मुफ्त हवाई यात्रा और रेलवे में मुफ्त हवाई यात्रा और रेलवे में प्रथम श्रेणी में मुफ्त यात्रा मिलेगी। ठीक है ना, समझिए। जीवन भर भारत में एयर इंडिया की प्रथम श्रेणी की मुफ्त हवाई यात्रा और रेलवे में प्रथम श्रेणी में मुफ्त यात्रा मिलती है। समझ रहे हो ना, कि भारत रत्न के साथ क्या क्या सुविधाएं मिलती है। अगला सुविधा की अगर मैं बात करूं, तो संसद की बैठकों और सत्र में भाग लेने की भी अनुमति होती है। ठीक है ना, जब संसद की बैठक चल रही हो, अब जानते हैं कि संसद के 3 अंग होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और संसद के 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, जिसको बोलते हैं निम्न सदन और उच्च सदन। तो संसद की बैठकों और सत्र में भाग
लेने की अनुमति है। समझ गए ना? तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट पूरा लिख लेना, तो उसके बाद स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लेना, ठीक है। मैं जानता हूँ कि आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा और कल लिख थोड़े सकते हैं। अगला की मैं बात करूँ अगर हम, ठीक है ना, तो कैबिनेट रैंक के बराबर की योग्यता मिलती है इसमें, ठीक है। हम इसमें बोल सकते हैं कि कैबिनेट रैंक के बराबर की योग्यता मिलती है। समझेंगे? तो आपका 4 गो हो गया पॉइंट। 5वां पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो ज़रूरत पड़ने पर जेड ग्रेड की सुरक्षा भी दिया जाता है, जो कि सबसे हाई सुरक्षा इसको मानी जाती है। ज़रूरत पड़ने पर जेड ग्रेड की सुरक्षा, जेड ग्रेड की सुरक्षा दी जाती है। समझेंगे? बिल्कुल समझेंगे। तो 5 पॉइंट हो गया कि ज़रूरत पड़ने पर जेड ग्रेड की सुरक्षा भी दी जाती है। और अब हम बोलते हैं 6ठा पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो वीवीआईपी के बराबर वीवीआईपी के बराबर का दर्जा दिया जाता है। वीवीआईपी के बराबर का दर्जा दिया जाता है। अगला पॉइंट की मैं बात करूँ 7वां नंबर, तो देश के अंदर किसी भी राज्य में यात्रा के दौरान राज्य सरकार द्वारा उन्हें स्टेट गेस्ट की सुविधा दी जाती है ना। जैसे किसी राज्य में दूसरे राज्य का कैसे मुख्यमंत्री या कोई व्यक्ति अगर आते हैं, मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री में जो है मंत्री हैं, तो स्टेट गेस्ट कहा जाता है। उसी प्रकार से स्टेट गेस्ट की सुविधाएं दी जाती है इन्हें, जिन्हें भारत रत्न मिल गई हो। तो देश के अंदर किसी भी राज्य में यात्रा के दौरान, इधर जगह नहीं है, यात्रा के दौरान राज्य सरकार द्वारा उन्हें स्टेट गेस्ट की सुविधा दी जाती है। विदेश यात्रा के दौरान
भारतीय विदेश यात्रा के दौरान भारतीय जो को दूतावास होता है ना, दूत के रहने के लिए घर को बोलते हैं कि दूतावास द्वारा उन्हें मान लिया जाए कि विदेश घूमने के लिए थे, तो जो भारतीय दूतावास होता है ना, उनको जो भी चाहिए जितना संभव उतना प्रयास करता है ना, उन्हें हर संभव सुविधा प्रदान की जाती। इस तरह के 8 जो सुविधाएं हैं, जब भारत रत्न मिल जाती है तो उसके साथ दिया जाता है। आप अब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना? ठीक है, आप ले लिए होंगे। अगर आपको किसी प्रकार की अगर क्वेरी है, किसी तरह के आपका प्रश्न है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।